न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आप खबरों में बात होगी। हुकूमत खौफजदा, कप्तान की गिरफ्तारी का खदशा, इमरान खान को कत्ल के खदशात, बड़ा इजलास आज, और एक और सनसनीखेज मार्का। ये सब भी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से भौखलाहट का शिकार है। पैमरा ने चेयरमैन पीटीआई के बयानात और तकरीर नशर करने पर एक बार फिर पाबंदी आयद कर दी है। इमरान खान अपनी तकरीर और बयानात में रियासती इदारों पर इल्जामात लगा रहे हैं। पैमरा का इल्जाम, कहा कि इमरान खान इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए नफरत फैला रहे हैं, जिससे नुक्से अमन का खतरा है। हुकूमत इमरान खान की अवामी मकबूलियत से खौफजदा। पैमरा ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के बयानात और तकारीर नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी। जारी करदा एलामिया के मुताबिक पैमरा ऑर्डिनेंस के सेक्शन 27 के तहत पाबंदी आयद की। इमरान खान अपनी तकारीर और बयानात में रियासती इदारों पर मुतवातिर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। इमरान खान इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए नफरत फैला रहे हैं। इनके बयानात से नक्से अमन का खतरा है। इनकी रिकॉर्ड शुदा या बराह रास्त तकरीर और बयानात नशर करने पर पाबंदी होगी। वाज़ेह रहे, इससे कबल भी इमरान खान की तकरीर पर पैमरा ने पाबंदी आयद की थी, ताहम कुछ ही वक्त में पैमरा ने ऑर्डर वापस ले लिया था। इमरान खान की तकरीर नशर करने पर पाबंदी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल हुकूमत की भोंडी हरकत करार दे दिया। चौधरी परवेज इलाही का कहना था, मकबूलियत से खाइफ मुखालिफिन ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। फवाद चौधरी बोले, ठगों की हुकूमत मुकम्मल घबरा चुकी, या इनसे मजाक है और मुतादिद अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी। बाबर अवान का रद्द-ए-अमल, पाबंदी लगाएंगे तो जिसने नहीं भी सुनना था वो अब सुनेगा। हसन खाबर, मुजम्मिल असलम, अली जैदी का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इमरान खान पर पैमरा की पाबंदी पीटीआई हुकूमत पर बरस पड़ी। साबिक वजीर आला परवेज इलाही ने अपने ट्विटर पर लिखा, इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। मकबूलियत से खाइफ मुखालिफिन ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने लिखा, ठगों की हुकूमत मुकम्मल घबरा चुकी है। इमरान खान की आवाज दबाने की एक और मजमूम कोशिश की गई। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी ने लिखा, पैमरा को सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क पर फासिस्ट और मुजरिमों की हुकूमत है। बाबर अवान ने अपने ट्वीट में लिखा कि खान ने इलेक्शन मुहिम का आगाज किया तो इम्पोर्टेड हुकूमत ने तकरीरों और मीडिया टॉक की नशरियात पर पाबंदी लगवा दी। ये आइन से मजाक है और मुतादिद अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। रहनुमा पीटीआई फैसल जावेद खान ने ट्वीट में लिखा कि जिनकी मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगनी चाहिए उनके लिए इदारों के खिलाफ पाकिस्तान टेलीविजन भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लोग इदारों और मौजूदा आला अदलिया के जजेस के खिलाफ सरेआम तकरीर कर रहे हैं। इस मुल्क में तो जिस किताब या फिल्म पर पाबंदी लग जाए वो सुपर हिट हो जाती है। रहनुमा पीटीआई हसन खावर का ट्वीट, लिखा, पाबंदियां लगाएंगे तो जिसने नहीं भी सुना था वो भी अब सुनेगा। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम ने अपने ट्वीट में लिखा, पाबंदी लगाना ऐसे ही है जैसे मीडिया को बेरोजगार करना, क्योंकि पीडीएम को कौन सुनता है। इमरान खान ने ऐसा कुछ नहीं किया कि पाबंदी लगाई जाए। ये फाशिस्ट हुकूमत है। इमरान खान पर पहले भी पाबंदियां लगाई गई हैं। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने बोल न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि पहले भी अदालती हुक्म है कि तकरीर पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मामला यह है कि खान पर कातिलाना हमला करा दो, क्योंकि आवाज़ बंद करनी है। आवाज़ बंद करने के लिए इमरान खान पर जाली मुकदमे बनाकर जेल में डाल दो। ऐसी पाबंदियों से इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होगा। इमरान खान पर लगाई गई पाबंदियाँ गैर कानूनी हैं। ये फाशिस्ट हुकूमत है, ये पहली बार पाबंदी नहीं लगाई, इससे पहले भी ये पाबंदी लगा चुके हैं और इसको लीगली भी हम चैलेंज करेंगे। लेकिन जो असल बुनियादी मामला है वो ये है, ये पहले जो मामला है इस पे ऑलरेडी हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद है कि आप इस तरीके से तकारीरों के ऊपर आंखें बंद करके बगैर किसी जवाब के पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन असल मामला क्या है? मामला ये है कि इमरान खान पर कातिलाना हमला करवा दो क्योंकि उसकी आवाज बंद करनी है। इमरान खान के ऊपर जाली मुकदमा बना के किसी तरीके से जेल में डाल दो ताकि उसकी आवाज बंद कर दी जाए। इनको समझ नहीं आ रही, इतने कम अकल लोग हैं कि इमरान खान तो अब लोगों के दिलों में उतर चुके हैं। जमान पाक पर कारकुन कप्तान की ढाल, खिलाड़ियों के जोश का मुकाबला करने में नाकाम। नून लीग की जाली ऑडियो फैक्ट्री सरगर्म हो गई।
कारकुनों का मोराल डाउन करने के लिए जाली ऑडियो फैला दी गई। तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनों की किरदार कशी, ख़वातीन पर संगीन इल्ज़ामात, जाली ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। सबसे बड़ी सियासी जमात की मुसलसल किरदार कशी, FIA, साइबर क्राइम समेत मुतालिक इदारे कहाँ हैं, सवालात खड़े हो गए। फन का एक अहद था जो तमाम हो गया। पाकिस्तान लेजेंड अदाकार कवी खान कैंसर से लड़ते हुए कनाडा में इंतकाल कर गए। कवी खान 1942 में पेशावर में पैदा हुए। उन्होंने टीवी, थिएटर, फिल्मों और रेडियो में अपने फ़न के जौहर दिखाए। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से भी कवि को नवाजा गया। कवी खान PTV अवार्ड और रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न के लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। लाखों में 3 अलिफ नून, अंधेरा जाला और दिन, अंगारवादी, आशियाना जैसे ड्रामों में काम किया। टाइगर किंग, मिट्टी के पैके, सोसाइटी गिर, बेगम जान, सरफरोश जैसी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सीनियर अदाकार के इंतकाल पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और सियासी और समाजी शख्सियात, अदाकारों और फैंस ने गमज़दा ख़ानदान से ताज़ियत का इज़हार किया और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मग़फ़िरत की। इलेक्शन का खौफ, हुकूमत के साजिशी हथकंडे जारी। इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने जमान पार्क पहुंची। कारकुन भी अपने कायद की हिफाजत करने पहुंच गए। जमान पार्क में कारकुनों का समंदर मौजूद है जो कहते हैं इलेक्शन से खौफजदा हुक्मरानों को इमरान खान की गिरफ्तारी की इजाज़त नहीं देंगे। कारकुनों के आने के बाद पुलिस बैकफुट पर चली गई। एहलकार शिबली फराज को वारंट देकर चले गए। मुकाबले से भागने वाले ओछे हथकंडों पर उतर आए। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी शहरी इख्तिदार को बेयारो मददगार छोड़कर तोशाखाना केस में इमरान खान को गिरफ्तार करने लाहौर पहुंच गई। पुलिस के आने का सुना तो कारकुनान अपने कायद की हिफाजत करने जमान पार्क पहुंच गए। कारकुनों ने कहा कि इमरान खान रेड लाइन है, गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो बनती नहीं है। ये गलत मुकदमे कर रहे हैं। ये इनके जो जाके बाहर बैठे हैं उनको बुलाए ना। इस वक्त मैं समझती हूँ कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये बिल्कुल बौखलाहट का शिकार है और वो इस किस्म के हटकंडे कर रही है और हम उनकी हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हैं। पुलिस की फुर्तियों का सुनते ही PTI के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, यास्मीन राशिद और दीगर भी जमान पार्क जा पहुँचे। कारकुनों की बड़ी तादाद देखकर पुलिस बैकफुट पर चली गई। PTI के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज को वारंट थमा दिया। साथ ही इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस से मदद भी मांग ली। IG इस्लामाबाद ने शहरी इख्तिदार की फिक्र छोड़कर जमान पार्क पर नजरें जमाए रखी। कहते रहे कि इमरान खान को लाजमी गिरफ्तार करेंगे। अदालत के अहकामात को संजीदगी से नहीं ले रहे, लिहाजा इनको गिरफ्तार करके 7 तारीख को पेश किया जाए। उसके बाद पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस तमाम तरीके इस्तेमाल करे और ये यकीनी बनाए कि उनको अदालत में पेश किया जा सके। एक गिरफ्तारी के लिए सारी सरकारी मशीनरी को लगते देखा तो PTI इंसाफ मांगने अदालत पहुंच गई, लेकिन छुट्टी होने के बायस लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर न हो सकी, जिसके बाद रहनुमा दरखास्त लेकर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के घर रवाना हो गए। चेयरमैन PTI इमरान खान की रात गए, गिरफ्तारी का इम्कान है। इस्लामाबाद पुलिस की लाहौर के सीनियर पुलिस अफसरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। तहरीक इंसाफ ने भी सीनियर क़यादत को जमान पार्क तलब कर लिया। मियां असलम इकबाल, डॉक्टर मुराद रास और दीगर रहनुमा जमान पार्क में मौजूद हैं। PTI क़यादत के कारकुनान को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। कारकुनान की बड़ी तादाद जमान पार्क में मौजूद है। PTI ने इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में मुल्कगीर एहतजाज का मंसूबा बताया है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम मलिक से, जो इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद है। जी खुर्रम मलिक, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं और कारकुनान का जज्बा कैसा है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। आज सुबह जैसे ही इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस जमान पार्क पहुंची, उसके बाद पुलिस की भारी नफरी, उसके साथ साथ कारकुनान की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी थी और पुलिस की भारी नफरी जो है जमान पार्क के इर्द गिर्द जो है वो चली। और अब दोबारा
कारकुनान का जोश और जज्बा जो है वो देखने वाला है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से जो खदशा जाहिर किया जा, उनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त भी कारकुनान नारेबाजी कर रहे हैं, अपने कायद के हक में जो है वो नारेबाजी की जा रही है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो मीटिंग करके बाहर निकली थी और अब दोबारा कैंप से जो है तमाम कारकुनान को आगाह किया गया है कि मुमकिना पुलिस का गश्त जो है वो ज़मान पार की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद कारकुनान सड़क पर आ चुके हैं। इस वक्त सड़क को मुकम्मल जो है बंद कर दिया है और इस वक्त तमाम कारकुनान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनको रेड लाइन करार देते हुए नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि जो कारकुनान है उनके हाथों पर जो है वो डंडे भी थामे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन शेख रशीद और दीगर जो रहनुमा है उनकी जानिब से जो है वो पुरअमन रहने की हिदायत जो है वो जारी की जा रही है। अब से कुछ देर कबल जैसे ही कारकुनान को पैगाम दिया गया और जो रहनुमा आए थे उनकी जानिब से भी यही पैगाम दिया जा रहा था कि पुरअमन जो है वो कारकुनान ने रहना है। लेकिन खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि पुलिस की भारी नफरी जो है प्रिजन वैन के हमरा जो है किला गुजर सिंह से रवाना हो चुकी है और अब से कुछ देर के बाद ज़मान पार के बाद पुलिस की भारी नफरी जो है पहुंच जाएगी और आज मुमकिना जो है इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी करने के लिए आते हैं तो हम यहाँ पर बिल्कुल लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। पहले कारकुनान को क्रॉस करेंगे, उसके बाद जो है कारकुनान जो है इमरान तक जाने देंगे। लेकिन कारकुनान यहाँ पर इस वक्त अपने कैद की हिफाजत के लिए जो है ढाल बने हुए हैं, दीवार का काम जो है वो अदा कर रहे हैं और इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और अपने कैद से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। जी ठीक है, खुर्रम मलिक अपडेट कर रहे थे आपका। अपने नाज़रीन को एक बार फिर बता रहे हैं ज़मान पार्क के बाहर पीटीआई के कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है और तमामी कारकुनान का यही कहना है कि हम अपने खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रात गए गिरफ्तारी का इम्कान है। इस्लामाबाद पुलिस की लाहौर के सीनियर पुलिस अफसरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। तहरीक इंसाफ ने भी सीनियर क़यादत को ज़मान पार्क तलब कर लिया है। मियां असलम इकबाल, डॉक्टर मुराद राज और दीगर रहनुमा ज़मान पार्क में मौजूद हैं। पीटीआई क़यादत के कारकुनान को अलर्ट रहने की हिदायत की है। कारकुनान की बड़ी तादाद ज़मान पार्क में मौजूद है। पीटीआई ने इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में मुल्की एहतजाज का मंसूबा बनाया है। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश नाकाम बनाते हुए पीटीआई की जवाबी हिकमत अमली पर फौरी रद्द अमल सामने आ गया और फौरी एक्शन हुआ। इमरान खान की 3 मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की 3 दरखास्तें दायर कर दी जो मंजूर कर ली गई। आज सुबह इन दरखास्तों पर समाअत होगी। इमरान खान के वकील अजहर सिद्दीक एडवोकेट वकला टीम के हमरा लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे और 1.5 घंटे तक गेट पर मौजूद रहे, लेकिन अदालत के गेट नहीं खोले गए। बाद में वकील अजहर सिद्दीक ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात करके दरखास्त से मुतालिक आगाह किया। एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने कहा कि मामला अदालत के सामने आ गया है, किसी ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो तौहीन अदालत होगी। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।